ये नहीं है। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों, मैं अवधेश शुक्ला एक बार फिर कक्षा 12वीं की भौतिकी लेकर आए हैं। तो पहला इसका टॉपिक है वैद्युत ध्रुव। द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? यदि दो बराबर और विपरीत आवेश यदि दो बराबर और विपरीत आवेश यदि दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। इसके आगे देखेंगे फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसी आवेश और उनके और उन आवेशों के बीच की दूरी और उन आवेशों के बीच की दूरी को आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से आवेश को Q से तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L से प्रदर्शित किया जाए तो वैद्युत ध्रुव बराबर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर
एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अर्थात P बराबर Q गुणे 2L। ये इसको हम कहेंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। एक बार पुनः देखेंगे, किसी आवेश और उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यदि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को P से, आवेश को Q से तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L से प्रदर्शित किया जाए तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी P बराबर 2Ql। अब आगे चलते हैं। आगे हमको पढ़ना है कि अक्षीय स्थिति वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हम आगे देखेंगे अक्षीय स्थिति यही फिर को ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम दो स्थितियां लेते हैं। पहला अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, पहली अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। तो हमको आज पढ़ना है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी। तो क्या लेते हैं? सबसे पहले माना AB एक वैद्युत ध्रुव है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम दो बिंदु लेते हैं, E1 और E2। E1 और E2 दो बिंदु लेते हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित है। एक बार पुनः इसी प्रकार लिखेंगे। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से
से मिलकर बना। जिसके बीच की दूरी दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। माना AB एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। आगे चलते हैं तो बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको लेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान AP स्क्वायर, AP दिशा में। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान AP स्क्वायर। अब AP दिशा में हमको ज्ञात करना है, AP दिशा में, इसलिए E1 बराबर हमको AP ज्ञात करना है। तो AP ज्ञात करने के लिए पहले कुल दूरी ज्ञात कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान AP के लिए पहले कुल दूरी R में OA घटा देंगे, क्योंकि 2l है तो उसका आधा क्या होगा -l, इसलिए R माइनस l स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर पुनः बिंदु B पर स्थित -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान BP स्क्वायर। अब E2 BP क्या है, BP, तो BP को क्या हम लिख सकते हैं OP धन OB, इसलिए 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान ओपी और ओवी है तो आर प्लस यल हो जाएगा, यानी आर प्लस यल का होल स्क्वायर यहाँ पर बीपी दिशा में लिखते हैं। चूंकि E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, इसलिए E1 का मान E1 इज ग्रेटर देन E2। E1 का मान E1 क्यों बड़ा है? क्योंकि E1 धनात्मक आवेश पर स्थित है, इसलिए E1 का मान बड़ा है। E1 इज ग्रेटर देन E2। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। हम E1 का मान रखेंगे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस E2 को 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इसको पहले कॉमन कर लेंगे तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस आर माइनस यल का 1 अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर एलसीएम लेंगे इसका, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एलसीएम लेंगे तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर और आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा? आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको ए प्लस बी और ए ऋण बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर को आर प्लस यल को हम ए प्लस बी दी होल स्क्वायर से खोल देंगे तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 आर यल माइनस यहाँ ब्रैकेट कर लेंगे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2 आर यल, और इसको छोटा ब्रैकेट बंद करने के बाद बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब ऋण चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 आर यल माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2 आर यल बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, E बराबर ही है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर यल माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2 आर यल बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये पद कट जाएंगे और जो बचेगा वो जुड़ जाएगा। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा? 4 आर यल बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसको इस प्रकार लिख देंगे Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2l अलग कर देंगे और इंटू 2r अलग कर देंगे बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, परंतु वैद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L यानी 2QL। इसके स्थान पर हम P लिख देंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम, यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम हो तो L इज लेस देन स्मॉल r, अर्थात L स्क्वायर के पदों की उपेक्षा करने, L स्क्वायर के पदों को हटा देंगे तो क्या बचेगा? E बराबर 1/4πε0 इंटू 2PR बटे R स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/4πε0 इंटू 2PR अपॉन R की पावर 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी एक घात और इसकी एक घात काट देंगे तो E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P अपॉन R3। और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका व्यंजक हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P अपॉन R3 न्यूटन प्रति कूलम। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आएंगे। जय माता दी।